स्वागत है दोस्तों आपका R2 स्टडी टीम पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के छात्रों का विषय गणित और सभी विषयों का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा। तो आज हम ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं, इसी आधार पर आपका वार्षिक परीक्षा पेपर आएगा और सभी विषयों की वीडियो हमने डाल दी हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगी, लिंक वीडियो की, तो आप वहां से देख लें। तो पहला अध्याय है आपका संख्या पद्धति। इसमें से आपका टोटल 6 अंक का पूछा जाएगा। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ना ही 3 का पूछा जाएगा और ना ही आपसे 4 का और ना ही 5 का। अध्याय 2 में से बहुपद, इसमें से आपका टोटल 10 अंक का आएगा, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है एक बार। फिर है आपका तीसरा निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से आपका टोटल 8 अंक का पूछा जाएगा। इसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे यानी OT और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न आपके 2 हो जाएंगे। ना ही आपसे 3 का पूछा जाएगा, ना ही 4 का और ना ही 5 का। फिर है आपका अध्याय चौथा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें से आपका टोटल 8 अंक का पूछेंगे, जिसमें आपके 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है आपका पांचवा अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। इसमें आपके टोटल 3 अंक का आएगा, जिसमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है आपका अगला अध्याय रेखाएं एवं कोण, जिसमें आपके टोटल 5 नंबर का पूछा जाएगा। 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 3 अंक के, और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। फिर है आपका त्रिभुज अध्याय 7 5 अंक का इसमें से टोटल पूछा जाएगा, जिसमें 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 अंक के आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपसे 2 अंक वाला पूछा जाएगा। फिर है आपका अगला 8वां अध्याय 8 चतुर्भुज। इसमें से आपको 7 अंक हैं, जो आपके 7 अंक का टोटल पूछा जाएगा, जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 2 और फिर इसके बाद आपसे 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है इसके बाद है पार्ट 8 हो गया चतुर्भुज। फिर है अध्याय 10 में आपके व्रत है अध्याय 10 का नाम, जिसमें से आपका टोटल 6 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें 2 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे 2 अंक का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ना ही 3 अंक का, आपसे 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको आपको एक बार अच्छे से कर लेना है। फिर है आपका हीरोन का सूत्र पार्ट 12, जिसमें से आपका टोटल 5 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 अंक का और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है आगे अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें से आपका टोटल पूछा जाएगा आपसे 6 अंक का, जिसमें से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और फिर 2 अंक का आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक का भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है आगे है आखिरी पार्ट 6 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से 3 अंक के आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और ना ही आपसे 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। आपका कुल योग हो गया 75 अंक का आपका पूरा पेपर आएगा, जिसमें 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 24 अंक के 2-2 वाले अंक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आएंगे और 3 अंक वाले क्वेश्चन आपके 9 नंबर के पूछे जाएंगे और 12 नंबर के आपसे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश हैं, जिसमें से 40% आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे
और 40% विषय परक प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो इनमें आपको देख लेना है। फिर है आपके कम किए गए पाठ। तो इसमें आपके कम किए गए पाठ हैं अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें से आपका 4.4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का उल्लेख किया हट चुका है। फिर अध्याय 7 में से आपका एक त्रिभुज में असमीकाएं। फिर है आपका अध्याय 9 पूरा आपका संपूर्ण हट चुका है। अध्याय 11 भी आपका संपूर्ण हट चुका है। और अध्याय 12 इसमें से आपका चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन का सूत्र का अनुप्रयोग ये हट चुका है। फिर है अध्याय 13, इसमें से आपको घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंब वृत्तीय क्षेत्र बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ घन का आयतन, बेलन का आयतन, तो ये आपको में से देख लेना है। फिर है तो हमने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है कितना सिलेबस आपका किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा और